गुड आफ्टरनून। चलिए पढ़ते हैं। पाठ 3 का नाम है पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कैसे आप सब जल्दी से सब आ जाइए और पढ़ते हैं हम। कोलकाता में 20 मील दूर पश्चिम में स्थित बीर सिंह गांव के जिस परिवार में 26 सितंबर 1820 को पंडित विद्याशंकर का जन्म हुआ, वह कितने निर्धन थे, इसका अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि उनके पिता ठाकुरदास न जाने कितने दिन जीविका की चिंता में भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरे, और जब उन्हें 2 रुपए माहवार की नौकरी मिली, माहवार मतलब महीने की नौकरी मिली, तो घर में उत्सव जैसा छा गया। ऐसे निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी किसी प्रकार धैर्य और संतोष के सहारे ईश्वरचंद ने गांव की पाठशाला में प्रवेश पाया और परिश्रम पूर्व पढ़कर सभी कक्षाएं यथासंभव पास की। और इसके आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। आगे की शिक्षा कोलकाता में ही संभव भी, वह भी परिवार के बस की बात नहीं थी। श्री ठाकुरदास की यह कसक उन्हें कोलकाता में ईश्वरचंद की शिक्षा के लिए अवसर खोजते रहने की प्रेरणा देती रही। वे जिन महानुभाव के यहाँ कार्य करते, उनके एक दिन अवसर पाकर उनसे निवेदन किया कि ईश्वरचंद का मन पढ़ने में बहुत लगता है। उसने बीर सिंह की पाठशाला की सारी कक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास कर ली हैं। यदि उन्हें पढ़ने का अवसर मिलता रहे तो वह एक योग्य व्यक्ति बन सकते हैं। मेरा अपना जो कुछ बनना था वह तो बन चुका, किंतु यह अवश्य चाहता हूँ कि ईश्वरचंद कुछ पढ़ लिख कर योग्य बन सकें। मेरा निवेदन है कि आप इस संबंध में मेरी कुछ सहायता करें। वो जिनके यहाँ काम करने जाते थे उनसे ये उनके यहाँ बोल देते थे, जिसके उपलक्ष्य में मुझसे कोई अतिरिक्त काम भी ले सकते हैं। मालिक जग दुर्लभ सिंह ने ठाकुरदास में पुत्र की प्रगति के लिए एक सच्चे पिता की पीड़ा देखी। उन्होंने क्या किया, एक अच्छे मनुष्य के नाते सहायता करने का वचन दे दिया और बच्चे को देखने की बात कही। श्री ठाकुरदास तुरंत गांव गए और ईश्वरचंद के साथ लेकर कोलकाता चल दिए। 20 मील की दूरी थी, सवारी का कोई साधन नहीं था। पिता पुत्र उस लंबी यात्रा पर पैदल ही चल रहे थे। उसी समय ईश्वरचंद की आयु कितनी थी? 8 वर्ष। ठाकुरदास जानते थे कि 20 मील पैदल यात्रा उनके लिए कठिन है और गोद भी ले जाकर नहीं चला जा सकता। निदान स्वरूप उन्होंने इसे बहलाए रखने के लिए शिक्षा की उपयोगिता और उसकी प्रकृति के उपाय की बातें बनाना प्रारंभ कर दिया। मतलब उन्हें बातें करने लगे उनसे। साथ ही वे उसे उत्साहित करने के लिए मील के पत्रों पर लिखे अंक दिला रहे थे। यह भी कहते चले कि हम लोगों ने इतना मार्ग पूरा कर लिया है, कोलकाता केवल इतने मील रह गया है। ईश्वरचंद बड़े ध्यान से पिता की बातें सुनता रहा और मील के पत्रों पर लिखे अंग्रेजी अंक देखता हृदय गम करता चला गया। जिस प्रकार धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है, उसी प्रकार वार्तालाप के सहारे उन दोनों का रास्ता भी सरलता पूर्वक कट गया। अब वो कोलकाता में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे की योग्यता रखने के लिए उनसे पूछा, बेटा क्या पढ़ लिख सकते हो? ईश्वरचंद ने तुरंत जवाब दिया कि मैं बंगला लिख पढ़ सकने के साथ अंग्रेजी के अंक भी लिख पढ़ और जोड़ सकता हूँ। श्री जगदुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। ईश्वरचंद्र ने बिना किसी झिझक के बिल ले लिया और विश्वास पूर्वक उसे जोड़कर दिखला दिया। ठाकुरदास को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि गांव की पाठशाला में तुम्हें अंग्रेजी की गिनती पढ़ाई गई? ईश्वरचंद ने बताया कि अंग्रेजी के अंक उसे पाठशाला में नहीं सिखलाए गए, परंतु उसने उन्हें रास्ते की मील के पत्थरों से सीख लिया। इस प्रकार पिता ठाकुरदास को जहाँ बच्चे की ग्रहणशीलता पर हर्ष हुआ, वहीं ये विश्वास भी हो गया कि प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। श्री जगदुर्लभ ने बच्चे के लिए मासिक छात्रवृत्ति बांधी। ईश्वरचंद जी इतने निर्धन थे कि आधा पेट भोजन तो मामूली बात थी, सप्ताह में 1 बार निराहार भी रहना पड़ जाता था। तथापि वे हृदय से इतने उदार और दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्ति के अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। जब वे किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े पहने देखते, उनको ऐसा लगता था मानो उनका भाई कपड़ों के वाह में चिथड़े लपेटे हैं। उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता और वे तुरंत उनके लिए कपड़े बनवा देते। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीदकर उन्हें बड़ा आत्मसुख मिलता था। इस प्रकार यथासंभव वे उनकी सहायता करते, सबकी सहायता करते। अपनी पाठ पूरे कर लेने के बाद जो समय शेष बचता, उसमें वे कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाया करते। उनकी सदैव ये अच्छा रहती कि सारे विद्यार्थी पढ़ने में तेज बने और अच्छी श्रेणियों में पास हों। वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता में
प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर ईश्वरचंद ने सैकड़ों रुपए के नगद पारितोषिक के प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वरचंद का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। उस समय उनकी आयु 19 वर्ष साल से अधिक नहीं थी। तब से ही वे ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये किन्होंने लिखा? आचार्य श्री राम शर्मा जी ने। आइए पढ़ते हैं। शब्दों के अर्थ हैं, शब्दकोश में से देखकर लिखना है आपको। उत्सव का त्योहार, परिश्रम का मेहनत, हृदयगम का अतिरिक्त का अलावा, ग्रहणशीलता, जीविका। ठीक है। ईश्वरचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? देखो, हम आपको एक ट्रिक समझाते हैं। जैसे भी आपने मतलब आपको कुछ प्रश्न आंसर यहाँ से नहीं मिल रहे, आपने पूरा पाठ पढ़ लिया, आपको उसमें से ढूंढना होया करेगा प्रश्न आंसर। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, ईश्वरचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं, आपको सर्च करना होगा। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न, ईश्वरचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? फटाफट से जाइए। उनका जन्म बीर सिंह गांव के जिस परिवार, कहाँ हुआ था उनका जन्म? बीर सिंह गांव में। देखो, कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित बीर सिंह गांव में यहाँ तक। ठीक है। गांव में 26 सितंबर 1820 को हुआ। ठीक है। बस इतना लिखना, 1820 को हुआ। कब और कहाँ हुआ? कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित बीर सिंह गांव में 26 सितंबर 1820 को हुआ। समझ में आ गया? अगला चलते हैं। ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए? पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया? ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए थे? कैसे गए थे बताइए। देखो, पैदल। कैसे गए थे? पैदल गए थे। और रास्ते में उन्होंने क्या दिखाया था? रास्ते में उन्होंने मील के पत्थरों पर रंग लिखे अंक दिखलाए थे। समझ गए? मील के पत्थरों पर लिखे अंक दिखलाए थे। पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वरचंद बिल कैसे जोड़ पाए? क्योंकि जब वो अपने गांव से कहाँ जा रहे थे? कोलकाता जा रहे थे अपने पिता के साथ पैदल, तो उन्हें रास्ते में उनके पिता ने उनका मन बहलाने के लिए पत्थरों पर अंक लिखे रहते हैं उनको बताया था, इसलिए वह ईश्वरचंद बिल जोड़ पाए। ईश्वरचंद की उदारता, दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। वह अपनी उदारता मतलब उन्हें जो भी पैसे मिलते थे उनसे क्या करते थे? वह जो गरीब बच्चे थे उनके लिए कपड़े ला देते, उनके लिए किताबें ला देते थे। और जब भी वो उनकी पढ़ाई जैसे ही पूरी हो जाती थी, मतलब उनका क्लास ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद वह जाके गरीब बच्चों को पढ़ाने लगती थी। ईश्वरचंद के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा? चलिए चलते हैं। ये कैसे जुड़ा था ईश्वरचंद्र के नाम के साथ विद्यासागर? ये देखो, यहाँ इसका आंसर लिखा है। ईश्वरचंद ने सैकड़ों रुपए के उन्होंने क्या किया था? बहुत सारे यह वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता में उन्होंने सैकड़ों रुपए और प्रशंसा पत्र प्राप्त किए, इसलिए सबने उन्हें क्या दिया नाम? विद्यासागर की उपाधि दी थी। अगला है, किस लिए दिए गए थे सैकड़ों रुपए और नगद पुरस्कार उन्हें? उन्हें क्यों दिए गए थे? क्योंकि उन्होंने वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में भाग लिया था। किस में भाग लिया था? वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसलिए उन्हें इनाम के तौर पर रुपए मिले थे, नगद। ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? उनकी हमें इस घटना ने प्रभावित किया कि वह मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह गरीबों की सहायता करते थे। जो बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने, जिनके पास शिक्षा नहीं, उनको शिक्षा दे रहे, वो ये चाहते थे कि सब लोग शिक्षित हों, सभी लोगों के पास शिक्षा हो। ईश्वरचंद्र के पिता का नाम चलिए बताइए, क्या था ईश्वरचंद्र के पिता का नाम? फटाफट से जाइए बुक में और सर्च कर लीजिए। बीर सिंह गांव के पंडित विद्यासागर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उनके पिता का क्या नाम था? क्या था? बीर सिंह। क्या था उनके पिता का नाम? बीर सिंह। ठीक है। अगला चलते हैं। धैर्य का सहारा लेने से और आख्यान के सहारे क्या कट जाती है? बताइए, क्या कट जाती है? जगदुर्लभ ने उसे
अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया, अंग्रेजी अंकों का। अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता उससे वे अन्य बच्चों को पढ़ाया करते थे। प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है। तत्सम तद्भव शब्द लिखने हैं इसमें। इनका तत्सम माह का, धीरज का, पत्थर का, घी का, दूध का, ये आपको बताए गए होंगे। आप लोग लिख के बताना, जो नहीं आया तो हम बता दें। घी का घृत, दूध का दुग्ध, पत्थर का पाषाण, ऐसे बताना। ठीक है। इनमें इनमें क्या करना है, परिश्रम और में पूर्वक जोड़ना है। इसी प्रकार नीचे बनी पूर्वक और नीय। उल्लेख में ना नीय जोड़ेंगे, उल्लेखनीय। निंद में नीय, निंदनीय, गोपनीय, पूजनीय, पठनीय। ठीक है, ये करना। सरलता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उदारता पूर्वक। ठीक है। अगला चले, विलोम शब्द लिखिए। आप उन्हें क्या करना है, यहाँ लिखना है। उन्नति का क्या होगा, अवनति। उन्नति का क्या होगा, उन्नति का अवनति। ठीक है। और क्या है आगे, सत्य का असत्य। ठीक है, ये सत्य का असत्य। शिक्षा का होगा अशिक्षा। निर्धन का धनवान, आशा का निराशा। ठीक है। नया का पुराना, सरल का कठिन, खट्टा का मीठा। अब क्या लिखना है, उपसर्ग और मूल शब्दों की प्रकृति अलग करके तालिका में लिखिए। प्रकृति में प्रा प्लस गति। ठीक है। अगला आएगा परिश्रम में परिधन श्रम, अभिशाप अभिधन शाप, पराजय परधन पराधन जय, परधन अजय, विज्ञान में विधन ज्ञान। ठीक है। अनेकार्थी सही जोड़ी बनाना है, बनाइए। अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, पुनरुक्ति, भिन्नार्थक। देखो, सबसे पहले जो अपन को आता है वो अपन लगाते। ठीक है। अनेकार्थी मतलब जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों। ठीक है, अनेक अर्थ, अनेकार्थी। पर्यायवाची माने क्या होता है, पर्यायवाची जिन शब्दों के समान अर्थ हों। विलोम शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते। पुनरुक्ति एक ही शब्द का दो बार आना। भिन्नार्थक जो सुनने में तो एक हों लेकिन अर्थ उनके भिन्न हों। चलिए, ठीक है, हो गया आपका चैप्टर पूरा। अब बताइए कैसा लगा आपको पढ़ के। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि तभी तो मुझको पता पड़ेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है ना। जो नहीं समझ में आया हो इस पूरे चैप्टर में आप लोग करके देखना। जो नहीं समझ में आया हो वो कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।